लाखों में भीड़। बाबा करेंगे लोगों का माइंड फ्री, निकालेंगे समस्याओं का समाधान। लोगों की प्रवचन से होगी राह आसान। मंगलवार को धीरेन्द्र शास्त्री 27 साल के हो गए हैं। इनका भजन कीर्तन के साथ बागेश्वर सरकार धाम में जन्मदिन मनाया गया। बालाजी हजारों साल के करे और हिंदू राष्ट्र जल्दी हो और महाराज जी का हर सपना पूरा करे। ऐसे बागेश्वर धाम आए हमको बहुत आनंद मिला, बहुत आशीर्वाद मिला गुरु जी का, क्योंकि हम भी चाहते थे कि कभी बागेश्वर धाम से बुलावा आए और हम उनको भजन सुनाए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपने सामर्थ्य और तप से भक्तों के दुखों को जानना और उनका निवारण करना वो अपना कर्तव्य बताते हैं। बागेश्वर धाम की ख्याति भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी है। आए दिन देश के कोने कोने में कथा करने का निमंत्रण उन्हें आता रहता है। अब देश की राजधानी में बाबा का दिव्य दरबार सज रहा है, जिसकी आज कलश यात्रा निकाली जा रही है और कल यानी 6 जुलाई से 8 जुलाई तक 3 दिवसीय कथा का आयोजन किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी की हनुमंत कथा का आयोजन होने जा रहा है। और सिंह का बच्चा सिंह होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता। मंच से ललकार के कहते हम राम के थे, हैं और रहेंगे। बाबा जाने मन की बात, ये बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सटीक बैठती है। उनकी कथाएं और दरबार देखकर लोगों को पता लग गया है कि बाबा बात तो जानते ही हैं, साथ ही निवारण भी करते हैं। बता दें कि पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में बाबा बागेश्वर की कथा का आयोजन किया जा रहा है। जिस जगह कथा का आयोजन किया जा रहा है उस जगह बीते दिनों भूमि पूजन किया गया था। इसके साथ ही बालाजी महाराज का ध्वज भी लगाया गया था। इन लोगों का एक सेकुलरिज्म है, एक फंडा है। हम डरते नहीं है, तुम्हें जो हो करो, तुम्हारा काम है, धन्यवाद, सेम टू यू। लेकिन हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन की बात करेंगे। हिंदुओं जात जी, इतना बड़ा विशाल पंडाल यहाँ पर लगाया गया है, कितने भक्त कितने श्रद्धालु आ सकते हैं? देखिए, जब संतों का समागम लगता है तो उसमें भक्तों की गिनती नहीं की जाती। मैं तो इतना जरूर करूंगा, दिल्ली की आयोजन समिति जो आपके साथ खड़ी है, यहाँ पे कुछ परिवार के सदस्य, हम सबकी पूरी कोशिश है कि कोई भी भक्त जो यहाँ पर आए उसकी व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमी ना रहे। तो और संभालने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से इन सभी मजबूत कंधों पर है। और उससे भी ऊपर जब बालाजी सरकार की स्वयं हमारे ऊपर आशीर्वाद हो, उनका हाथ हो, तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है। आयोजकों का कहना है कि बाबा बागेश्वर की कथा का दिल्ली में आयोजन होने जा रहा है। हनुमान जी को विराजमान कर दिया गया है। बाबा बागेश्वर की कथा के साथ ही 21 कन्याओं का विवाह होगा, वहीं भव्य दरबार भी लगेगा। ये हमने जो कथा पंडाल के लिए जर्मन हैंगर जो लगाए हैं, इसमें लगभग 1.25 लाख स्क्वायर फीट जगह है जो हमने कवर की है। इसकी बहुत सारी खूबियां और विशेषताएं हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपने देखा होगा पिलरलेस है। 1.25 लाख स्क्वायर फीट एरिया अगर पिलरलेस आप बनाएं तो उसकी अपनी विशेषता होती है। यहाँ पर लगभग 70,000 लोगों की व्यवस्था है। ये इस पंडाल में जो मेन मुख्य पंडाल है, इसमें 30 से 32,000 लोग बैठ सकते हैं। 2 और पंडाल है, वहाँ पे एलईडी की व्यवस्था सब है, लगभग 70,000 के आसपास बैठ सकते हैं। और उसके अलावा बाकी आसपास बड़ी एलईडी लगाई गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। और यहाँ से जाते वक्त किसी को परेशानी ना हो तो उसके लिए आनंद विहार बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के लिए शटल बस सेवा है, फ्री सेवा, जिसे यहाँ से वहाँ छोड़ा जा सकता है। 3 हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है, जिसमें मैक्स हॉस्पिटल है, मेट्रो हॉस्पिटल है और दीपक कैलाश एक हॉस्पिटल, तीनों जगह हमारा टाई अप है जहाँ पे सुविधा दे रहे हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था है
और दूसरी बात रहा मकसद तो एक ही है, सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना। सनातन संस्कृति ही तो जीने की पद्धति है। जिसने सनातन नहीं अपनाया उसकी स्थिति आप समझ लो क्या है। यूरोप की देखो ना हालत, मेरे कहने की जरूरत। बारिश की चिंता कोई विषय नहीं है। आप देख रहे हैं जितना बड़ा पंडाल लगाया गया, ये पूरा जर्मन हैंगर वाटरप्रूफ पंडाल है। अगर हम इसकी फ्लोरिंग की बात करें तो ये पूरी जमीन पे एक फ्लोरिंग की लेयर बनाई गई है। तो अगर पानी ऊपर या नीचे किसी भी दिशा से किसी भी स्थिति में आता है तो वहां पर भक्तों को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तीसरा पंडाल जो आप बता रहे हैं, तीसरा बड़ा पंडाल, वो किस वाबस्ता बनाया गया? एक पंडाल हमने अन्नपूर्णा रसोई के लिए तैयार किया है। यहाँ पर आने वाले भक्त, चाहे वो हजारों से लाखों भक्त हों, उनके भोजन की व्यवस्था की गई है। सुबह उनके नाश्ते का इंतजाम, उसके बाद दोपहर का भोजन और रात का भोजन आयोजन समिति की तरफ से परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से निःशुल्क व्यवस्था उसकी की गई है। तीनों वक्त का भोजन, यानी कथा सुनिए, राम नाम जपिए और फिर प्रसाद ग्रहण करिए। परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प है कि जब वो आए तो उनके यहाँ पे आने वाले भक्त कोई भी भूखा ना सोए। तो ऐसी ही व्यवस्था, ऐसी ही चिंता इस दिल्ली के आयोजन समिति की तरफ से भी की गई है। अब मेरा आखिरी सवाल है, व्यवस्था से हट करके गुरुदेव के आप लोग भक्त मंडली, हम लोगों ने देखा इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं आप लोग, तो कोई थीम आयोजित मुख्य तौर पर होने जा रही है कि किस विषय पर गुरुदेव बोल सकते हैं, क्या बात हो सकती है, मुख्य संकल्प क्या है, किस मुद्दे को लेकर के हो सकती है? देखिए, लगभग मुद्दे तो गुरुदेव ने तय किए होंगे, तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक मुद्दा तय है, हिंदू राष्ट्र के ऊपर चर्चा होगी, हिंदुत्व को जगाने की बात होगी। तो दिल्ली की पावन धरती से जब गुरुदेव इस मंच से अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो वो गूंज ना सिर्फ दिल्ली से अपितु देश और विदेश तक पूरे विश्व भर में गूंजने वाली है। सुबह उनके नाश्ते का इंतजाम, उसके बाद दोपहर का भोजन और रात का भोजन आयोजन समिति की तरफ से परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से निःशुल्क व्यवस्था उसकी की गई है। तीनों वक्त का भोजन, यानी कथा सुनिए, राम नाम जपिए और फिर प्रसाद ग्रहण करिए। परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प है कि जब वो आए तो उनके यहाँ पे आने वाले भक्त कोई भी भूखा ना सोए। तो ऐसी ही व्यवस्था, ऐसी ही चिंता इस दिल्ली के आयोजन समिति की तरफ से भी की गई है। अब मेरा आखिरी सवाल है, व्यवस्था से हट करके गुरुदेव के आप लोग भक्त मंडली, हम लोगों ने देखा इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं आप लोग, तो कोई थीम आयोजित मुख्य तौर पर होने जा रही है कि किस विषय पर गुरुदेव बोल सकते हैं, क्या बात हो सकती है, मुख्य संकल्प क्या है, किस मुद्दे को लेकर के हो सकती है? देखिए, लगभग मुद्दे तो गुरुदेव ने तय किए होंगे, तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक मुद्दा तय है, हिंदू राष्ट्र के ऊपर चर्चा होगी, हिंदुत्व को जगाने की बात होगी। तो दिल्ली की पावन धरती से जब गुरुदेव इस मंच से अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो वो गूंज ना सिर्फ दिल्ली से अपितु देश और विदेश तक पूरे विश्व भर में गूंजने वाली है। तो जाहिर सी बात है, आयोजक समिति है 5 से 8 जुलाई तक बता रहे हैं कि ये जो बड़ा पंडाल यहाँ पर बनाया गया है, इसमें जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं, उनकी कथा का आयोजन होने जा रहा है और लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ठीक इसी तर्ज पर 3 पंडाल बने गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज नेशन।